तलाक देने के बाद जब वही पत्नी आईएएस बनकर अपने टीचर पति के सामने आई तो उसने जो किया वो देखकर पूरे जिले के लोग हैरान रह गए। लेकिन असली सच्चाई तो तब सामने आई जब उसने सबके सामने सिर झुका दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जहां प्यार था, भरोसा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ तोड़ दिया। ये कहानी है एक साधारण टीचर और एक बड़े सपने देखने वाली लड़की की, जिसने गुस्से में आकर अपने ही सबसे बड़े सहारे को खो दिया। लेकिन जब सालों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो क्या उसे दूसरा मौका मिला या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था? जानने के लिए इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए। धीरे धीरे चलती जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो दिखने में बहुत साधारण होते हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर होते हैं। ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सीहोर की, जहां एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक थे अजय शर्मा। अजय ना बहुत अमीर थे, ना उनके पास कोई बड़ा पद था, लेकिन उनके पास जो था वो बहुत कम लोगों के पास होता है: सच्चाई, सादगी और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा। वो सुबह जल्दी उठते, खुद चाय बनाते, स्कूल जाते, बच्चों को दिल से पढ़ाते और शाम को भी अगर किसी बच्चे को जरूरत हो तो उसे मुफ्त में पढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटते। उसी शहर में एक लड़की रहती थी, काव्या मिश्रा। काव्या बहुत होशियार थी, उसके सपने बहुत बड़े थे। वो बचपन से ही एक बड़ा अफसर बनना चाहती थी, खासकर आईएएस अधिकारी। दिनरात मेहनत करती थी, किताबों में डूबी रहती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सपना दिखता था: मुझे कुछ बड़ा करना है। समय बीता, काव्या ने यूपीएससी की परीक्षा दी और मेहनत रंग लाई। उसने मेंस परीक्षा पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू बाकी था। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ ही एक चिंता भी थी: शादी की। काव्या के माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी ऐसे लड़के से हो जो उसके सपनों को समझे, उसे रोके नहीं बल्कि उसका साथ दे। तभी उन्हें अजय का रिश्ता मिला। एक साधारण स्कूल टीचर, सीधी सादी जिंदगी, कोई दिखावा नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा। काव्या के माता पिता ने सोचा, यही लड़का हमारी बेटी के लिए सही रहेगा, ये उसके सपनों में रुकावट नहीं बनेगा। और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई, ना कोई बड़ा खर्च, ना दिखावा, लेकिन उस रिश्ते में सच्चाई थी। शादी के बाद अजय ने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो सिर्फ पति नहीं बने, वो काव्या के सपनों के साथी बन गए। सुबह उठकर चाय बनाना, घर के सारे काम करना, काव्या को पढ़ाई के लिए शांत माहौल देना, वो सब कुछ खुद करते थे। कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि तुम घर संभालो, बल्कि वो मुस्कुराकर कहते, काव्या तुम बस पढ़ाई करो, एक दिन तुम जरूर अफसर बनोगी और उस दिन मुझे तुम पर गर्व होगा। काव्या भी हंसकर कहती, अगर मैं अफसर बनी तो उसकी वजह तुम ही होगे। दोनों के बीच प्यार था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे पर भरोसा था। धीरे धीरे इंटरव्यू का दिन भी आ गया। काव्या पूरी तैयारी के साथ गई, आत्मविश्वास से भरी हुई, और बाहर अजय खड़े होकर भगवान से बस एक ही दुआ मांग रहे थे, मेरी काव्या का सपना पूरा कर देना। लेकिन कभी कभी किस्मत कुछ और ही सोचकर बैठी होती है। जब रिजल्ट आया तो काव्या फेल हो गई।
उसका सपना, उसकी मेहनत, सब कुछ जैसे एक पल में टूट गया। वो अंदर से पूरी तरह बिखर गई। लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू हुई थी। समाज के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबके ताने शुरू हो गए। शादी कर ली ना, इसलिए फोकस खत्म हो गया। पति तो सिर्फ टीचर है, अब क्या ही कर पाएगी। लड़की को पढ़ने दो, शादी जल्दी क्यों की। ये बातें काव्या के दिल को चीरने लगीं। उसका दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। और वो गुस्सा सबसे पहले अजय पर निकला। एक दिन गुस्से में उसने कहा, तुम मेरी किस्मत खराब कर रहे हो। दूसरे दिन बोली, अगर मेरी शादी ना होती तो मैं आज पास हो जाती। अजय चुप रहते, कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते थे ये शब्द काव्या नहीं बोल रही। लेकिन हर दिन, हर बात, काव्या का व्यवहार बदलता जा रहा था। अब वो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करती, अजय को ताने देती, उन्हें दोष देती। और अजय बस चुपचाप सब सहते रहे। एक दिन काव्या ने वो कह दिया जो किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है। उसने कहा, मुझे तलाक चाहिए। अजय के हाथ से कप गिर गया, आंखें भर आईं। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस तुम खुश रहना। कुछ ही दिनों में तलाक हो गया। एक रिश्ता जो इतना सच्चा था वो खत्म हो गया। काव्या शहर छोड़कर चली गई, नई शुरुआत करने। और अजय वही अपने छोटे से घर में अकेले रह गए। घर में अब सन्नाटा था। ना काव्या की आवाज, ना उसकी किताबों की खनक, बस यादें और एक खालीपन। लेकिन फिर भी अजय ने अपनी जिंदगी रोकी नहीं। वो फिर भी रोज स्कूल जाते, बच्चों को पढ़ाते, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से वो भी टूट चुके थे। दोस्तों, कभी कभी हम गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि रिश्तों को समझना जरूरी है तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। समय धीरे धीरे हर घाव को भर तो देता है, लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर दिल में रह जाते हैं। तलाक के बाद काव्या ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही आग थी, मुझे हर हाल में आईएएस बनना है। वो सुबह से रात तक पढ़ती, ना किसी से ज्यादा बात करती, ना कहीं आना जाना। उसके लिए अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सफलता। 3 साल, पूरे 3 साल तक उसने लगातार मेहनत की। कई बार थक जाती, कई बार रोती, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेती। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार काव्या ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। वो अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। पूरा परिवार खुश था, रिश्तेदार गर्व कर रहे थे। समाज के वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच दिल के एक कोने में अजय की याद अभी भी जिंदा थी। वो यादें जब अजय उसके लिए चाय बनाता था, जब वो उसे हिम्मत देता था,
जब वो कहता था तुम जरूर अफसर बनोगी, काव्या कभी कभी सोचती, अगर उस वक्त मैं थोड़ा और संभल जाती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन अब वक्त निकल चुका था। कुछ चीजें सिर्फ यादों में ही रह जाती हैं। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। काव्या की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां अजय पढ़ाते थे। जब उसे ये बात पता चली तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या मैं फिर से उसका सामना कर पाऊंगी? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन अब वो एक अफसर थी। उसे अपने कर्तव्य निभाने थे। कुछ दिनों बाद काव्या को जिले के स्कूलों का निरीक्षण करने का काम दिया गया। और पहला स्कूल वही निकला जहां अजय पढ़ाते थे। सरकारी गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी। बच्चे उत्साह से चिल्लाने लगे, मैडम आ गई, नई कलेक्टर मैडम आ गई। काव्या गाड़ी से उतरी। साफ सुथरी साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर सख्ती, लेकिन अंदर दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी समय कक्षा के अंदर अजय बच्चों को पढ़ा रहे थे। वही पुराना अंदाज, वही सादगी, जैसे समय ने उन्हें बदला ही नहीं। वो एक बच्चे के पास जाकर झुके और बोले, बताओ बेटा, कौन सा हिस्सा समझ नहीं आया? बच्चा डरते डरते बोला, सर ये वाला। अजय मुस्कुराए, डरना मत, धीरे धीरे समझो। चाहे पढ़ाई हो या जिंदगी, हर मुश्किल आसान हो जाती है। इतने में दरवाजे पर आवाज आई, मैडम यही हैं अजय सर। पूरी क्लास एक साथ मुड़ी। अजय ने भी पीछे देखा और जैसे ही उनकी नजर काव्या पर पड़ी, एक पल के लिए सब कुछ थम गया। 3 साल बाद दोनों आमने सामने थे। काव्या के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा था। अजय ने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोले, नमस्ते मैडम। ये मैडम शब्द काव्या के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। कभी यही इंसान उसे काव्या कहता था। आज उनके बीच सिर्फ औपचारिकता रह गई थी। निरीक्षण शुरू हुआ। काव्या हर फाइल देख रही थी, हर कॉपी चेक कर रही थी। लेकिन सच तो ये था, उसका ध्यान फाइलों पर कम और अजय पर ज्यादा था। वो देख रही थी कैसे अजय हर बच्चे को प्यार से समझा रहे थे, कैसे हर बच्चे की समस्या को धैर्य से सुन रहे थे। एक बच्चा अचानक बोल पड़ा, मैडम अजय सर हमारे हीरो हैं। अगर ये नहीं होते तो हम पढ़ ही नहीं पाते। काव्या चुप हो गई। उसने बच्चे की आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, सम्मान था और गर्व भी। निरीक्षण के अंत में काव्या ने पूछा, यहां सुविधाएं कम हैं, स्टाफ भी कम है, फिर भी आपने कभी शिकायत क्यों नहीं की? अजय ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैडम शिकायत करने से समय बर्बाद होता है। अगर वही समय बच्चों को दे दिया जाए तो उनका भविष्य बेहतर बन सकता है। ये शब्द सीधे काव्या के दिल में उतर गए। उसे महसूस हुआ, जिस इंसान को उसने कभी मनहूस कहा था, वो असल में कितना बड़ा इंसान था। काव्या वहां से बाहर तो आ गई, लेकिन उसका मन वहीं अटक गया। उस रात अपने बड़े से सरकारी बंगले में वो अकेली बैठी थी। चारों तरफ आराम था, सुरक्षा थी, सब कुछ था। लेकिन दिल में
एक अजीब सा खालीपन था। वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से बोली, मैंने क्या खो दिया? जिसने मेरी हर सुबह आसान बनाई, जिसने मुझे हर कदम पर संभाला, मैंने उसी को ठुकरा दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगले दिन जिले में एक बड़ी मीटिंग थी। सभी अधिकारी मौजूद थे। अजय भी एक कोने में बैठकर नोट्स ले रहे थे। काव्या ने उन्हें देखा। वो पूरी तरह सामान्य थे। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत। जैसे उनके लिए अब वो रिश्ता खत्म हो चुका था। मीटिंग खत्म हुई। लोग जाने लगे, लेकिन काव्या का दिल नहीं माना। उसने आवाज दी, अजय, एक मिनट। अजय रुके। जी मैडम। काव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अजय ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम। बस इतना ही। ना कोई पुरानी बात, ना कोई भावनाएं। और यही बात काव्या को अंदर से तोड़ गई। दोस्तों, कभी कभी हम सफलता की दौड़ में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपको लगता है कि सच्चे रिश्तों की कदर करनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही इमोशन स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरी बार मौका देती है, लेकिन उस मौके को पहचानने के लिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी होता है। अगले दिन काव्या बिना किसी सूचना के फिर से स्कूल पहुंच गई। शायद इस बार वो सिर्फ एक अधिकारी बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर वहां आई थी। स्कूल के बाहर कुछ गांव की महिलाएं बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने काव्या को देखा, वे तुरंत खड़ी हो गईं। एक महिला बोली, मैडम अंदर आइए। अजय सर अभी क्लास खत्म करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। काव्या ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, अभी क्लास खत्म हो गई, फिर भी पढ़ा रहे हैं? दूसरी महिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैडम, वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। कई बार तो अपनी जेब से किताबें भी खरीद कर देते हैं। काव्या के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसके दिल में कुछ चुभा। मैंने ऐसे इंसान को ठुकरा दिया। वो धीरे धीरे अंदर गई। कक्षा के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। अजय जमीन पर बैठे थे। 4-5 छोटे बच्चे उनके आसपास बैठे थे। वो बहुत प्यार से उन्हें पढ़ा रहे थे, जैसे एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक पिता अपने बच्चों को समझाता है। एक छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, सर अगर आप नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? अजय ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, तुम लोग इतना आगे जाओगे कि मुझे तुम पर गर्व होगा। और जब तुम सफल हो जाओगे तो मुझे लगेगा कि मैं भी सफल हो गया। ये सुनकर काव्या के गले में जैसे कुछ अटक गया। आंखों से आंसू निकलने को तैयार थे। क्लास खत्म हुई। बच्चे खुशी खुशी चले गए। अजय उठे। तभी उन्होंने सामने काव्या को खड़ा देखा। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर काव्या ने धीमी आवाज में पूछा, आप ये सब क्यों करते हैं? इस बार उसकी आवाज में ना घमंड था, ना सख्ती, बस एक सच्चा सवाल था। अजय ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इन बच्चों को इसकी जरूरत है। मैडम,
मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि अच्छी शिक्षा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। काव्या की आंखें भर आईं। वो चाहती थी कि अजय कुछ कहे, उसे डांटे, उसे गलत साबित करे, लेकिन अजय के चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा, बस वही सादगी, वही शांति। उस दिन काव्या अपने बंगले में लौटी। चारों तरफ सब कुछ था, बड़ा घर, नौकर, सुरक्षा, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन था। वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से बोली, मैंने क्या पा लिया और क्या खो दिया? मैं आईएएस बन गई, लेकिन क्या मैं खुश हूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी। कुछ दिनों बाद जिले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह। पूरे जिले के बेहतरीन शिक्षकों की सूची तैयार की गई और निर्णय लेना था, इस साल का पुरस्कार किसे मिलेगा। ये जिम्मेदारी खुद काव्या को दी गई। उसके सामने कई नाम थे, कई योग्य शिक्षक, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही नाम पर जाकर रुक रही थी, अजय शर्मा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उसके अतीत से जुड़ा फैसला था। अगर वो अजय को सम्मान देती, तो उसे अपनी गलती भी स्वीकार करनी पड़ती। पूरी रात वो इसी सोच में उलझी रही। क्या मैं सच को स्वीकार कर पाऊंगी? क्या मैं मान पाऊंगी कि मैं गलत थी? आखिरकार काफी देर सोचने के बाद उसने फाइल उठाई और धीरे से अजय के नाम पर साइन कर दिए। उस साइन के साथ जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। कार्यक्रम का दिन आ गया। पूरा हॉल सजा हुआ था। चारों तरफ लोग ही लोग, शिक्षक, अधिकारी, बच्चे, सबकी नजर मंच पर थी। काव्या मुख्य अतिथि के रूप में बैठी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन अंदर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंच से घोषणा हुई, इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार अजय शर्मा जी को दिया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अजय धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। साधारण कपड़े, हाथ में पुरानी फाइल, वही सादगी, ना कोई घमंड, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चे शिक्षक की गरिमा। वो मंच पर पहुंचे और हल्के से सिर झुकाकर बोले, नमस्ते मैडम। काव्या ने ट्रॉफी उठाई और जैसे ही उसने अजय की आंखों में देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। उन आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई दर्द, बस शांति, इतनी गहरी शांति कि काव्या अंदर से टूट गई। उसने ट्रॉफी अजय को दी। अजय ने कहा, धन्यवाद मैडम। ये मैडम शब्द फिर से उसके दिल में चुभ गया। तालियां शांत हुईं। अजय माइक के पास गए और बोले, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ती है। अगर एक शिक्षक अपने बच्चों पर भरोसा कर ले, तो वो बच्चे खुद अपनी जिंदगी बना लेते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। अजय ने कहीं भी ना उसका नाम लिया, ना पुराने रिश्ते का जिक्र किया। वो पूरी तरह आगे बढ़ चुके थे। कार्यक्रम खत्म हुआ।
लोग जाने लगे, लेकिन काव्या को लगा अगर आज उसने बात नहीं की तो शायद कभी नहीं कर पाएगी। वो जल्दी से पीछे गई, जहां अजय अपनी फाइल समेट रहे थे। कुछ पल वो चुपचाप उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, अजय, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूं? अजय ने मुड़कर देखा और शांत स्वर में बोले, जी मैडम, कहिए। काव्या के लिए ये मैडम अब एक दीवार बन चुका था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं मैं गलत थी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, गलतियां इंसान से ही होती हैं मैडम। मैंने कभी आपको दोष नहीं दिया। उस पल कमरे में सन्नाटा था। काव्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अजय शांत खड़े उसे देख रहे थे। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, अजय, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने तुम्हें मनहूस कहा, तुम्हें छोड़ दिया, और तुमने कभी मुझे रोका भी नहीं। उसकी आवाज टूट रही थी। अजय ने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में बोले, उस समय तुम बहुत टूट चुकी थी काव्या। जब इंसान अंदर से टूटता है तो वो सही गलत का फर्क खो देता है। मैं कैसे तुमसे नाराज होता। ये सुनकर काव्या फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। अजय हल्के से मुस्कुराए। नफरत बहुत भारी चीज होती है, और मैं इतना मजबूत नहीं था कि उसे उठा सकूं। मैंने बस जिंदगी को आगे बढ़ने दिया। पहली बार अजय ने मैडम नहीं कहा, उन्होंने उसे काव्या कहा। और ये एक शब्द काव्या के दिल को थोड़ा सुकून दे गया। कुछ पल चुप रहने के बाद काव्या ने धीरे से पूछा, क्या हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा? अजय ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोले, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बचा। हमारे बीच एक खूबसूरत अतीत है, प्यार है, यादें हैं। लेकिन अब जिंदगी हमें अलग रास्तों पर ले आई है। तुम एक बड़ी अधिकारी हो, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है, और मैं एक साधारण शिक्षक, मेरी दुनिया छोटी है। काव्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे आज समझ आ रहा था कि सफलता ने उसे ऊंचाई तो दी, लेकिन उससे बहुत कुछ छीन भी लिया। अजय ने आगे कहा, काव्या, मैं सच दिल से चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरा अतीत तुम्हारे वर्तमान पर बोझ बने। इतना कहकर अजय ने एक कदम पीछे लिया, जैसे वो फिर से दूरी बना रहे हों। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। और फिर वो वहां से चले गए। काव्या बस खड़ी रह गई। उसके पैर जैसे जम गए थे। दिल चिल्ला रहा था, रुको, लेकिन आवाज होठों तक नहीं पहुंच पाई। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें खो दिया, अपने ही हाथों से खो दिया। उस रात काव्या सो नहीं पाई, बस करवटें बदलती रही। हर याद, हर पल उसके सामने घूम रहा था। अजय की मुस्कान, उनकी बातें, उनका साथ, और उसका अपना अहंकार। सुबह होते ही काव्या ने एक फैसला लिया, मैं इस बार भागूंगी नहीं। मैं अजय से खुलकर बात करूंगी। जो भी होगा
सच के साथ होगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। ऑफिस पहुंचते ही उसे एक खबर मिली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। अजय का ट्रांसफर हो गया था एक दूर गांव में, जहां कोई जाना नहीं चाहता। कहा गया, वहां की शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है। कुछ लोग बोले ये सम्मान है, कुछ बोले ये सजा है। लेकिन काव्या जानती थी, ये फैसला अजय को उससे और दूर कर देगा। वो तुरंत गाड़ी लेकर अजय के घर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सामान पैक हो चुका था। एक पुराना बैग, कुछ कपड़े और दीवार पर बच्चों के बनाए चित्र। एक चित्र पर लिखा था, सर आप जहां भी जाएंगे हम आपको याद करेंगे। काव्या की आंखें भर आईं। अजय अंदर खड़े थे, शांत लेकिन थोड़ा थके हुए। काव्या ने धीरे से कहा, तुम जा रहे हो? अजय ने सिर हिलाया। हाँ, आदेश है, कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। काव्या उनके पास आई। उसकी आंखों में डर था। अजय, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मेरे लिए सिर्फ अतीत नहीं हो, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहती हूं। अजय चुप रहे। काव्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्लीज, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं साथ निभाऊंगी। अजय की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उनके अंदर डर भी था। क्या फिर से सब ठीक रहेगा? क्या फिर वही गलती नहीं होगी? कुछ पल बाद अजय ने धीरे से कहा, काव्या, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। मैं उसमें फिट हो पाऊंगा या नहीं, ये नहीं जानता। काव्या ने उनका हाथ और कसकर पकड़ा। तो चलो, एक नई दुनिया बनाते हैं, जो सच्ची हो, जहां अहंकार ना हो, जहां सिर्फ प्यार हो। उसकी आवाज में सच्चाई थी, और यही सच्चाई अजय का दिल पिघलाने लगी। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। सर, सर, आपका ट्रांसफर रुक गया। ऊपर से नया आदेश आया है। अजय हैरान हो गए। कागज देखा। उसमें लिखा था, अजय शर्मा का तबादला स्थगित किया जाता है। उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण। अजय ने काव्या की तरफ देखा। ये तुमने किया है? काव्या मुस्कुराई। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने बस सही जगह तक बात पहुंचाई है। 3 साल बाद अजय के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। काव्या ने धीरे से पूछा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? इस बार अजय ने मैडम नहीं कहा। उन्होंने काव्या का हाथ थामा और कहा, हाँ, इस बार हम सही से शुरुआत करेंगे। कुछ महीनों बाद दोनों ने फिर से शादी की, बहुत सादगी से। गांव के लोग, स्कूल के बच्चे, सब शामिल हुए। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि सच्चा प्यार वापस अपने घर आ गया था। 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी हुई। अजय उसे गोद में लेकर कहते, तुम्हारी मम्मी आईएएस हैं, और तुम्हारे पापा तुम्हारे पहले टीचर। काव्या हंसते हुए कहती, मेरी दुनिया अब पूरी है। आज भी
शाम को दोनों छत पर बैठकर चाय पीते हैं। बेटी उनके साथ खेलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जिंदगी ने उन्हें एक बार अलग किया था, लेकिन इस बार उनका रिश्ता और मजबूत हो चुका था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन प्यार, समझ और माफी उन्हें फिर से जोड़ देते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो जिंदगी हमें दूसरा मौका जरूर देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या टूटे रिश्तों को दूसरा मौका देना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना ही सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इमोशन और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल जिंदगी के फैसले को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।